हेलो व्यूवर्स, मैं लेके आई हूँ आज फिर से एक केक की नई रेसिपी। मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स कि एक केक है जिसका मुझे बार बार ऑर्डर आ रहा है और मैं एक ही डिज़ाइन कितनी बार बनाऊँ। कस्टमर से कहती हूँ डिज़ाइन बदल दो तो वो लोग कहते हैं नहीं, हमें यही डिज़ाइन चाहिए। तो मैंने कितने सारे ये केक दे दिए, लेकिन उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं एक ही केक के डिज़ाइन बार बार यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकती थी। तो लेकिन आज मैंने जब वही केक का ऑर्डर आया और मैंने कस्टमर से बात की कि मैं थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दूँ क्या, तो उन्होंने कहा ठीक है कर सकती हो चेंज। तो मैंने आज थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर देखिए एक चॉकलेट केक जिसका बेस मैंने पहले से ही बना कर रखा था। और ये 3 पाउंड का केक है फ्रेंड्स, तो नीचे 2 पाउंड और ऊपर 1 पाउंड है। तो उसके हिसाब से मैंने इसकी प्राइस भी फ़िक्स की है। और इसकी जो चॉकलेट है इसमें ओवरलोडेड चॉकलेट लगेगा फ्रेंड्स, तो वो सबकी जो प्राइस है वो हम कस्टमर देगा। मैंने उनसे ये बात कर ली है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट लगेगा और वो चॉकलेट मैं अपनी तरफ से प्रिफ़र नहीं कर सकती थी। तो कस्टमर ने कहा कि हाँ आप चॉकलेट दीजिए, उसके पैसे मैं दे दूँगा। तो मैं ये केक बना रही हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो क्रीम था, क्रीम में भी मैंने गनाश डालकर बीट किया था फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं यहाँ पर दे रही हूँ चॉकलेट के लिए विप क्रीम के लेयर पर चॉकलेट गनाश। और यहाँ पर मैं कर लूँगी केक की लेयरिंग। और फ्रेंड्स एक बात बताना था कि ये जो केक है ये मेरे कस्टमर्स मतलब अलग अलग कस्टमर के पास एक ही केक गया है। वो कैसे गया फ्रेंड्स वो मैं बताती हूँ। पहली बार जब ये केक गया तो उनके घर में जितने गेस्ट आए थे उन लोगों ने ये केक को खाया, और उन लोगों में से जिसको ये केक हाथ से ज़्यादा पसंद आया उन लोगों ने फिर मुझे ऑर्डर दिया। और उन लोगों ने ऑर्डर तो दिया ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि डिज़ाइन नहीं बदलना है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने फिर ये वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने एक ही डिज़ाइन का डाल दिया था यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पे तो एक ही डिज़ाइन बार बार डालूंगी तो यूट्यूब को भी लगेगा कि मैं एक ही केक की रेसिपी बार बार डाल रही हूँ। पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मुझे एक ही केक के बार बार ऑर्डर आ रहे हैं। और मैं ये लेके ये 5वां 6वां केक है जिसका ऑर्डर आया है। तो आप बताइए अगर मैं एक ही वीडियो बार बार यूट्यूब पर डालूँगी तो वो रिपीटेड हो जाएगा ना, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज करवा दिया था, इसलिए मैं इसकी वीडियो डाल रही हूँ। ऑलरेडी इसके जो पहले वाले केक्स गए हैं उन सब का फ़ोटो मैंने कलेक्ट करके रखा है, वो एक दिन मैं साथ में डाल दूँगी। आप लोग देख लीजिएगा कि वो सच में इतने सारे केक के ऑर्डर्स थे। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ जो सारे केक के लेयरिंग। उन्होंने मुझे कहा था कि अंदर चोको चिप्स भी डालनी है, लेकिन मुझे इतनी बारिश हो रही है फ्रेंड्स, कोलकाता में हद से ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे पहली बात तो जो आसपास की दुकानें हैं वहाँ पे मुझे चोको चिप्स नहीं मिला। और मैंने जहाँ से मेरे केक के सारे सामान आते हैं, रॉ मटेरियल्स आते हैं, वहाँ से मैंने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि बारिश की वजह से माल पहुँचना मुश्किल है। तो मुझे ये ऑर्डर अर्जेंट में आया था, इसलिए मेरे पास कुछ ज़्यादा दिन टाइम भी नहीं था, 2-3 दिन टाइम था। और उसमें भी हद से ज़्यादा बारिश थी, मैं लाने जा नहीं सकती थी, वो लोग लाने देने आ नहीं सकते थे क्योंकि दूर से आता है फ्रेंड्स। मेरे आसपास कोई रॉ मटेरियल शॉप नहीं है तो मुझे दूर से मंगवाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो नहीं मिला तो मैंने कस्टमर को कह दिया था कि मैं अंदर चॉकलेट की लेयरिंग थोड़ा ज़्यादा डाल दूँगी क्योंकि चोको चिप्स नहीं मिला है। तो वो लोग मान गए मेरी बात को कि हाँ ठीक है चलो नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सोचा था फ्रेंड्स कि अंदर में जो लेयरिंग है वहाँ पर जेम्स या फिर कोई और चॉकलेट को क्रश करके डाल दूँ। फिर सोचा कि नहीं, उनसे अच्छा तो ज़्यादा डार्क चॉकलेट लगेगा, इसलिए मैंने डार्क चॉकलेट का जो गनाश बनाया था उसे ही उसमें डाल दिया ताकि जो टेस्ट है वो डबल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बड़े वाले केक की लेयरिंग और क्रम कोटिंग हो गई है। अब मैं इसे छोटे वालों को भी करूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, कल मेरा वीडियो नहीं आया था क्योंकि कल मैंने वीडियो तो मेरे पास था, मुझसे बस एडिटिंग नहीं हो पाई थी, कुछ ज़्यादा ही बिजी थी मैं, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। और फ्रेंड्स एडिटिंग करते करते कम से कम 5 से 7 बज गया था मुझे रात के। तो 5-7 बजे मैं क्या अपलोड करती, इसलिए फिर मैंने अपलोड नहीं किया, सोचा मैं अगले दिन अपलोड कर दूँगी। तो इसलिए मेरी वीडियो आ जाएगी, कल नहीं। तो फ्रेंड्स बुधवार, मतलब ये वीडियो आपको बुधवार को मिलेगी, मंगलवार को नहीं।
और भी केक की रेसिपी है अभी मेरे पास, और नॉर्मल खाने की भी सारी रेसिपी है, लेकिन मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं है। मुझे कुछ बाहर के भी कुछ काम पड़ गए हैं जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से मेरी एडिटिंग नहीं हो पा रही है। और एडिटिंग नहीं हो पाने की वजह से मुझे बीच बीच में गैप कर देना पड़ रहा है, वरना मैं गैप करना नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स। मैं पर डे वीडियो डालना चाहती हूँ, पर होती है कभी कभी कुछ मुश्किल पड़ जाती है जिसकी वजह से हमें रोज़ रोज़ वीडियो डालने को नहीं मिल पाता है। तो आज मैं यहाँ जो अपलोडिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी भी शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बजे मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। अब बताइए, अगर मैं इसे अपलोड करने जाऊँगी तो रात हो जाएगा, तो फिर सारा दिन तो वैसे ही निकल गया फ्रेंड्स। तो क्या फ़ायदा मुझे रात को अपलोड करके। मैंने एक चीज़ देखा है कि जब मैं रात को वीडियो अपलोड करती तो कोई देखता ही नहीं है। तो वैसे भी मेरे व्यूअर्स कम हैं, मेरा चैनल नया है, तो मैं चाहती हूँ लोग मुझे देखें, मेरे काम को जानें, और पर पता नहीं क्यों लोग देखते नहीं हैं। अगर बुरा लगता है तो कोई कुछ बताता भी नहीं है। अगर मैं कोई बताएगा तो भी तो मुझे समझ में आएगा ना कि हाँ क्या प्रॉब्लम है मेरी वीडियो में, या कुछ भी ऐसा जो भी हो। तो व्यूज़ नहीं आते फ्रेंड्स ज़्यादा, लेकिन मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पर केक बेकिंग भी कर रही हूँ अपने घर पर, और घर के रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, अपलोडिंग वगैरह हर चीज़ में टाइम दे रही हूँ फ्रेंड्स। लेकिन अगर फिर भी वॉच टाइम नहीं मिल रहा है या फिर व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा तो बस काम है ना, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, बाकी आपके हाथ में है। आप लोग मेरी मदद कीजिए मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में। तो उम्मीद होगी हमेशा कि हाँ आप लोग हैं जो मेरे साथ हैं, मेरी मदद करने के लिए है, तो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। इसके ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो चलिए छोड़िए ये सब बातें। तो यहाँ पर देखिए मैं छोटे वाले केक की भी क्रम कोटिंग कर रही हूँ, और ये 1 पाउंड का केक है फ्रेंड्स, और ये बनने के बाद 4 पाउंड का केक हुआ था फ्रेंड्स। उन्होंने 4 पाउंड का ही कहा था, तो मैंने 3 पाउंड की बेस बनाया, 3 पाउंड का बेस बनाया है, और 1 पाउंड तो सिर्फ चॉकलेट ही गया है, 1 पाउंड से ज़्यादा ही चॉकलेट गया है। तो कम से कम 2000 किलो के हिसाब से था फ्रेंड्स, उन्होंने बोला था। तो 2000 के ऊपर ही इसका मेजरमेंट गया था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने छोटे वाले प्लेट पे निकाल लिया था, क्योंकि मुझे जल्दी ठंडा करना था, तो मैं इसे बार बार डीप फ्रीज में रख रही थी। और ऐसे मैंने देखा है यूट्यूब पे सब कहते हैं कि डीप फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब सच है कि आपको केक को डीप फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब आप क्रम कोटिंग कर रहे होते हो ना, तो क्रम कोटिंग के टाइम पर आप डीप फ्रिज में रख सकते हो, वो जल्दी सेट होता है। और उसके बाद जब आप फाइनल कोटिंग कर दोगे तो उसके बाद डीप फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल फ्रिज में भी रखोगे तो वो सेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मैं भी यही करती हूँ। जब मैं क्रम कोटिंग करती हूँ तो मैं डीप फ्रिज में रखती हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा केक सेट हो और उस पर मैं फाइनल काम कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं फाइनल लेयरिंग कर रही हूँ बड़े वाले केक पर। ये 2 पाउंड का केक है फ्रेंड्स, और इसका जो केक टिन था वो मैंने कितना 8 इंच का लिया था, और वो कोई केक टिन नहीं है फ्रेंड्स, वो टिफ़िन बॉक्स है, मेरे घर का बड़ा वाला टिफ़िन बॉक्स है। तो मैं ऐसे ही घर की चीज़ों पे ही केक बेक कर लेती हूँ फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साइज़ का केक टिन खरीदना ही पड़ेगा। आप घर की चीज़ों को भी मेजरमेंट लेकर 8 इंच, 5 इंच, 10 इंच, 4 इंच जो भी है उस हिसाब के जो बर्तन होते हैं, फ्लैट बर्तन, आप उसमें केक बेक कर सकते हो। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है मेरे पास, जैसे पतीला है, छोटा पतीला, बड़ा पतीला, मग है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मेरा केक आराम से बेक हो जाता है फ्रेंड्स। और फ्लैट वाली जो टिफ़िन्स होते हैं, आप उसमें भी केक बेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा केक बेक होता है। क्योंकि घर के जो बर्तन होते हैं, खास करके स्टील के बर्तन, वो मोटे होते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा वो मोटे होते हैं, तो आपका जो केक का जो किनारा होता है ना, वो कभी जलता नहीं है या कभी हार्ड नहीं होता है, क्योंकि वो बर्तन मोटा है। मोटा होने की वजह से उस पर डायरेक्ट हीट का टचिंग नहीं हो पाता है, तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स। कोई घर का मोटा बर्तन, टिफ़िन बॉक्स या कुछ हो, आप उसमें बना के देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके भी फाइनल कोटिंग हो गई है। इसे मैं फिर से उठाकर प्लेट पर ही रखूँगी। अब मैं करूँगी मेन डेकोरेशन। तो जो किट कैट था फ्रेंड्स, वो मुझे बड़ा वाला नहीं मिला था, 10 रुपये वाला ही मिला था। तो मैंने कितने, कम से कम 30 पीस मैंने ख़रीदे थे। तो यहाँ पर देखिए मैं नीचे का जो बॉर्डर है वो व्हिप क्रीम से ही बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं व्हिप क्रीम से नहीं बनाऊँगी तो वो केक
किटकैट जो है वो छोटा लगेगा, इसलिए मैंने नीचे नोज़ल से बना दिया है बॉर्डर। और ये नोज़ल का कोई नंबर नहीं है फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे सिंपल जो नोज़ल होता है वैसे ही है। मैं फिर कभी आपको दिखा दूँगी कि ये कौन सा नोज़ल है जिसे मैंने यूज़ किया है, और मुझे खुद भी ये बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ये डिज़ाइन यहाँ पे बना दिया। उसके बाद मैंने दूसरा वाला केक उसके ऊपर रख दिया। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ क्लीन नहीं है वहाँ मैं सब बोर्ड क्लीन कर रही हूँ ताकि आगे के काम मैं कर सकूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने मेरी बहन को बोला है सारे चॉकलेट्स जल्दी जल्दी खोल कर देने के लिए। तो यहाँ पर मैं किटकैट की लेयर लगा रही हूँ फ्रेंड्स। नीचे वाला जो लेयर होगा, नीचे वाला जो केक होगा वो फुल किटकैट केक होगा और चारों तरफ से मुझे किटकैट देना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मुझे जो चॉकलेट जितना लगा वो मैंने सारा ही इसमें खर्च कर दिया है, कुछ बचा कर नहीं रखा था मैंने, क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि उनको बहुत सारा चॉकलेट चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो कुछ चॉकलेट होते हैं ना फ्रेंड्स जो पैकेट के अंदर ही टूट जाते हैं, तो मैंने टूटे वाले चॉकलेट को भी इसमें डाल दिया था। एक भी चॉकलेट नहीं बचाया मैंने फ्रेंड्स, वरना इससे पहले जो केक गए हैं ना उसमें कितने सारे चॉकलेट बच गए थे तो मैंने वो कस्टमर को वापस दे दिया था। लेकिन यहाँ पर जब बचा ही नहीं तो मैं क्या देती। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ऊपर वाले लेयर पर मंच चॉकलेट, वो पर्क और मंच जो होता है ना वो चॉकलेट मैंने लगाया है, और नीचे वाले में किटकैट लगाया है। उसके बाद जो चॉकलेट गनाश होता है फ्रेंड्स मैंने ऊपर की लेयर में भी डाल दिया है और नीचे की लेयर में भी डाल दिया था। उसके बाद मैंने ये रिबन बांधी थी। मुझे बहुत दिन से मन था कि ऐसा जो केक बन रहा है उसमें मैं रिबन वाला केक बनाऊं, लेकिन कस्टमर कभी डिज़ाइन चेंज करने को मान ही नहीं रहे थे। यहाँ पर मैंने देखा कि जो आंटी जिसके घर ये केक जा रहा उनको भी जब मैंने बोला कि थोड़ा सा मैं डिज़ाइन चेंज कर दूँ तो वो लोग मान गए। वो लोग जब मान गए तो मैंने ये डिज़ाइन बनाया फ्रेंड्स। मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं ऐसा डिज़ाइन बनाऊँ रिबन वाला, तो मैंने ये बनाया। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये लड़की के लिए केक जा रहा था फ्रेंड्स। उन्होंने कहा था कि लड़की को जेम्स ज़्यादा पसंद नहीं है तो जेम्स कम डालना, भले ही बाकी चॉकलेट्स डाल देना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सारी चॉकलेट्स मैंने डाल दिए हैं, गोल्डन स्प्रिंकल भी डाल दिया है। और मुझे कुछ सुना सुना सा लग रहा था तो फिर मैंने क्या किया कि गोल्डन लीव्स जो होते हैं ना उसको इधर उधर टच कर दिया, और टच करने की वजह से फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए आप खुद ही देखिए कि कितना चॉकलेटी ये केक है, कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। और जब ये बर्थडे गर्ल के पास गया तो बर्थडे गर्ल भी देख कर इसे खुश थी। बर्थडे गर्ल का नाम था कंगना फ्रेंड्स। तो हैप्पी बर्थडे कंगना। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, सबको दिखाना कि हाँ आपके बर्थडे का केक यहाँ यूट्यूब पर भी दिख रहा है। तो आप लोग ये केक कैसा लगा फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई दूंगी सबका। और मैं मिलती हूँ तब तक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।